हाय डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10 हम वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन थर्ड सेकंड कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक। चैप्टर फर्स्ट है हमारा क्लास 10 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एक्सरसाइज 1.1 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम, क्वेश्चन दिए हमको युग्म दिए गए उनके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है उनका एलसीएम और एचसीएफ के। उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणन किया जाए तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये भी साथ में याद करना है एक ही क्वेश्चन में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। 26 और 91 पर छोटे वाले गोदरेज पेट्रोल में छोटी गाड़ी दो संख्याओं का पहले तुमको इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो 26 का निकालेंगे तो 2 एकम 2 होती है 6। 13 कैसे के पहाड़े में आता, खुद के में पहाड़े में आता 13, 13 एकम 13, तो इसका तो आ गया। और 91 का हम निकाल लेते हैं। 91 2 से नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट डिजिट 1। फिर 3 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 के बारे में 7। तो हम इसको 7 से करेंगे, 7 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कि 7 एकम 7, कितने बच रहे हैं 2, 7 तिया 21, 13 खुद के पहाड़े में आता 13। तो 26 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं हम 2 into 13, और 91 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 7 into
13। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 13। सार्व गुणनखंड इसको हम बोल सकते हैं, सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड होता है हमारा 13। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, सार्व गुणनखंड कितना है? 13। अर्थात HCF कितना होगा? 13। HCF हमारा 13 हो गया। अब हम लिखेंगे दोनों का LCM। 26 का आया 2 इंटू 13, तो 91 का आया 7 इंटू 13। तो 26 इनके का दोनों को एक साथ एलसीएम में निकाला जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 तिया 6। इनके अंदर सोल्यूशन 13 एकम 13, 13 7 91, 7 7 एकम 7। तो एलसीएम आया इसका हमारा 2 इंटू 13 इंटू 7, कितना आ जाएगा? 2 7 14, 14 का 13 से गुणा करेंगे कितना जाएगा हमारा? 14 इंटू 13, तो 52 52 का 2 का 5, 13 कम 13 13 5 18, 182। कितना आया? 182। एलसीएम आया हमारा 182। अब प्रश्न हमसे क्या बोल रहा था? तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनखंड अर्थात 26 को 91 का गुणा किया जाए तो उनका एलसीएम और एचसीएफ जो निकला उसका गुणा करोगे तो बराबर आना चाहिए। तो दो संख्याओं गुणनखंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, N1 इंटू N2 LCM इंटू SCF। नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 क्या है? 26, नंबर 2 है 91। एलसीएम कितना है हमारा? 182 और एचसीएफ कितना है? 13। एचसीएफ कितना है? 13। हम 26 में 91 गुणा करेंगे, 1 का किया 26, 9 का किया 54 के 9 छक्का 54 का 4, हासिल का 5, 9 3 18, 18 5 23, 6 4 2 6 3 2, 2366। अब 182 में 13 का गुणा कर देंगे हम, 13 का 26 का 6, हासिल का 2, फिर 53 63 104, 104 में हमने 2 जोड़ा तो 106, 10 हासिल का 13 कम 13 13 और 10 23, 2366। अर्थात दो संख्या में गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। इति सिद्धम।
और सेकंड है 510 और 510 और 92। 510 का हम पहले एलसीएम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, हासिल का 11 हुआ 11, तो 2 पंजे 10, एक बचा 2 पंजे 10। तीन 8 है 24, एक बचा 3 बचे 15, 5 से आएगा 5 एकम 5, बच रहे हैं 3, 5 7 35, 17, किसी की पहाड़ी में आता स्वयं की पहाड़ी में आता 17 एकम 17, तो इसका यह हुआ और 92। 2 चुकू 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। तो हम 510 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 into 3 into 5 into 17, और 92 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 into 2 into 23। और इन दोनों का एक साथ में एलसीएम निकाल लेंगे, इसकी जरूरत हमको लगेगी 510 और 92, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 11 हो गया था, फिर इधर से 2 पंजे 10, 55, 2 चक्कू 8, 2 छक्के 12, 2 से ये नहीं कर सकता, 255, 2 चुन 4, 2 तिया 6, 5, 3, 3 हटा 24, 3 5 15, 46, इन दोनों का सार गुणनखंड कितना होगा? सार गुणनखंड जो होगा वो दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? 2, 1 और 1, 2, ये 2 कॉमन है, सार गुणनखंड तो हमारा होगा 2। हम देखेंगे कि एचसीएफ कितना आया उसका 2। अब एलसीएम हम निकालेंगे इसका 510 और 92, 2 दूनी 4, 1 दिन इधर 11 हुआ, 2 पंजे 10, 10 से कमाया, 1 इधर दे दिए, 2 पंजे 10, बच चुके 8, 1 इधर 2 छक्के 12, 255, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से चले जाएगा क्योंकि हमने अभी दिया था, 3 8 24,
इधर 3×5 23, 5 से चला जाएगा 5 एकम 5, 3 5 7 35, 30, 17 से जाएगा 17 एकम 17, 23, 23 से जाएगा तो 1 का 1 और 23 एकम 23। इसका एलसीएम जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, ये इसका एलसीएम आ रहा है। हम इन सभी नंबर्स का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, हम गुणा कर लेंगे हमने 23,460, 23,460। अब वही हमको प्रश्न के अनुसार उसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होगा। तो दो संख्या गुणनखंड कितना आ रहा है 23। कौन कौन सी दो संख्याएं हैं 510 और 92, 510 और 92, उनका एलसीएम आया हमारा 23,460। एलसीएम कितना है 2। 510 में 92 को गुणा करेंगे तो हमारा ये आएगा 46,920, और इसका भी 2 से गुणा करेंगे तो सेम जाएगा 46,920। ये प्रूफ हुआ कि दो संख्या गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनखंड के बराबर होता है। इति सिद्धम। आंसर थर्ड प्रश्न क्वेश्चन है हमारा कि 336 और 54 2 एकम 2 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 दे दिए 2 8 16, 2 8 16, 2 चुकू 8, 2 चुकू 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 के 12 से 21 निकलेगा 3, 3 7 21, 7 एकम 7। 54 को काटेंगे हम तो 2 3 4, 2 7 14, 3 से काटेंगे 27, 3 9 27, 3 3 9, 3 को काटेंगे 3 3। तो 336 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 2 2, 4 बार 2, 336 को 2 इंटू 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 7। जब उनको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 3 3 3, 2 3 3 3। इसमें कॉमन नंबर कौन कौन सा है 2 और एक 3 और एक 3, तो 6, 2 3 6, 2 3 6 कॉमन नंबर है हमारा, सार गुणनखंड है। एक तो 2 और एक 3, 2 3 6, 6 हमारा सार गुणनखंड है। ठीक है, अब हम इसका निकालेंगे एलसीएम। किसका 336
और 54 को। दो एकम दो, दो छक 12, एक इधर दे दिया 13 हुआ, 13 दो छक 12, 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16, 2 छक्कू 8 27, 2 दूनी 4, 2 छक्कू 8, 2 दूनी 4 27, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 27, 3 7 21, 3 9 27, 7 3 3 9, 3 एकम 3, 7 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 1 आया। और एलसीएम कितना आ रहा है हमारा? एलसीएम आ रहा है हमारा 1 2 3 4, 4 बार 2 2 3 और 4, फिर 3 3 3 7, 3 3 3 और 7, ये हमारा एलसीएम आया। तो एलसीएम को हम सोल्व करते हैं, कितना मिल रहा है हमें? 3024। इनको सबको सोल्व करेंगे तो हमें आएगा 3024। जांच इसकी कैसे होगी कि दो संख्याओं का गुणनखंड उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणनखंड के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनखंड कौन कौन सा? 510, 336 और 54। गुणा करेंगे 3024 एलसीएम और एचसीएफ कितना है हमारा 6, तो हमारा 18,144। इन दोनों गुणा करेंगे और इधर भी गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 18,144 एकदम। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 12, तो छक 12, दो तिया 6, 3 एकम 3, 15, 3 2 से नहीं सकता 3 बचे 15, 5 एकम 5, 21, 3 7 21, 7 एकम 7। तो 12 कुछ हम इस तरह लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, 15 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 into 5, 21 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 into 7। तीनों में कॉमन क्या है? 3 3 3, तो इसका सार गुणनखंड तो क्या होगा? सार गुणनखंड अर्थात
3 होगा। HCF कितना हो गया? 3। अब निकालना है हमको LCM। 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। 2 छक्के 12, 15, 21। 2 तिया 6, 15 और 21। 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21। 3 से नहीं आएगा, 5 से। 5 एकम 5, 7 और इसके बाद 7। एलसीएम आया हमारा 2 into 2 into 3 into 5 into 7। एलसीएम कितना हो रहा है हमारा? 420। ये ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड। 17 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 17 एकम 17। 23 का 23 किसी के पढ़ा नहीं जाता। 23 एकम 23। 29 ये 29 के में आता है। एकम 29। 17 को कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3 into 1। 23 को भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 23 into 1। 29 को भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 23 29 into 1। इनमें कॉमन क्या है? 1। सार और गुणनखंड। कितना है? 1। एलसीएम कितना होगा? 1। एलसीएम कितना होगा हमारा? 1। अब क्या होगा? एलसीएम हमारा 1 होगा, हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में 3 होगा, गुणा होगा 17 23 और 29। 17 23 और 29। तो तीनों को गुणा हम जैसे करते हैं तो हमारा आएगा 11340। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। 2 चुको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 25। 25, 5 एकम 5। 2 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं हम, इसको 8 को। आठ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 into 2 into 2। 9 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 3 into 3। 25 को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 25 into 5 into 5। ताकि सार गुणनखंड क्या होगा हमारा? एक। एचसीएफ कितना हुआ? 1। एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। और हम निकालेंगे एलसीएम। 8 9 25। 2 छक्के 8 9 25। 2 दूनी 4 9 25। 2 एकम 2 9 और 25।
तीन, 3 25, 3 एकम 3, 25, 25, 5 एकम 5। एलसीएम जो होगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 5। एलसीएम में सभी नंबर्स का हम जैसे गुणा करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1800। ये हमारा आंसर है। एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया।